हेलो गाइस, सौरभ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेक सेंसे। सो आज हम एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर फिर से देखने वाले हैं। आज कुछ नया चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। आज हम चेक करेंगे हम लोगों का स्टेपर मोटर के ऊपर। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि आज मैं 3 वीडियोस लगातार अपलोड करने वाला हूँ, जो कि ये स्टेपर मोटर के रिलेटेड रहेगा। पहले में तो एक हम स्टेपर मोटर को नॉर्मली मतलब रोटेट करवाएंगे, ठीक है, आर्डिनो के थ्रू। और ये जो ड्राइवर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो ड्राइवर है, ये ULN 2003 ड्राइवर बोर्ड है। ठीक है। इसके थ्रू हम स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं। और पहले तो हम इसको रोटेट कराएंगे एक फेज़ में। दूसरा फेज़ जो रहेगा इसका, हम इसका स्पीड कंट्रोल करेंगे थ्रू ए पोटेंशियोमीटर। और इसका जो तीसरा फेज़ रहेगा उसमें हम लोग काम करेंगे इसका फॉरवर्ड रिवर्स और फॉरवर्ड रिवर्स ड्राइविंग में। ठीक है। इसको फॉरवर्ड में रोटेट करेंगे, देन रिवर्स में रोटेट करेंगे थ्रू बाय यूजिंग पुश बटन्स। और एक पुश बटन हम यूज़ करेंगे इसको स्टॉप करने के लिए। तो ये तीनों रहेगा बेसिकली फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 करके स्टेपर मोटर के ऊपर। इसी के लिए मैं आज का वीडियो तीन तो मतलब इसका अपलोड करने वाला हूँ स्टेपर मोटर के रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम ये जो स्टेपर मोटर मैं यहाँ पे यूज़ किया हुआ हूँ, ओके, ये आपका 28 BYJ 48 गियर रिडक्शन रेशियो के साथ आता है। ये वाला जो स्टेपर मोटर है इसका नाम यही है। तो अगर इसका डाटा शीट देखा जाए तो ये जब भी आपका ये जब भी इसका जो मोटर, ये जो स्टेपर मोटर है, इसका जो मोटर रन करता है फुल स्टेप मोड में, तो इसका जो ईच स्टेप रहता है, इट विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू ए रोटेशन ऑफ 11.25 डिग्रीज। ओके। सो इसका मतलब ये पर रेवोल्यूशन, ठीक है, पर रेवोल्यूशन 32 स्टेप्स जो है ये कवर करता है। ओके। पर रेवोल्यूशन 32 स्टेप्स जो है कवर करता है। तो मैथमेटिकली इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको अभी वीडियो स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा। ठीक है। और इसका जो गियर सेट रहता है ये 1/64 रिडक्शन का गियर सेट रहता है। ओके। इसका ये जो स्टेपर मोटर है आपका 28 BYJ 48 जो स्टेपर मोटर है, इसका जो कंजप्शन रहता है, मोटर का जो पावर कंजप्शन रहता है, इसका 240 MA अराउंड रहता है। ठीक है, 240 मिली एम्पियर अराउंड रहता है। और ये जो मोटर है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है, इट इज़ बेस्ट टू पावर इट डायरेक्टली फ्रॉम एन एक्सटर्नल 5 वोल्ट पावर सप्लाई रादर देन ड्रॉइंग दैट पावर फ्रॉम द आर्डिनो। ओके। तो इसको आर्डिनो के थ्रू सप्लाई देने से अच्छा है कि इसको हम एक एक्सटर्नल पावर सोर्स के थ्रू भी इसको सप्लाई दें, तो ये और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। इसका जो रोटेशन है काफ़ी अच्छा रहेगा। पर आज हम जो करने वाले हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो के थ्रू सप्लाई देने वाले हैं। आप चाहे तो इसको एक्सटर्नली सप्लाई दे सकते हो, और उसका ग्राउंड और आर्डिनो का ग्राउंड को आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया स्टेपर मोटर पे। अभी हम आते हैं हम लोग का जो ड्राइवर है, ULN 2003 ड्राइवर बोर्ड जो है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो मोटर है आपका स्टेपर मोटर, ये यूजुअली इसी ड्राइवर बोर्ड के साथ आता है। ये बहुत ही कॉमन ड्राइवर बोर्ड है, ड्राइवर IC है। ठीक है। इसका जो इसका जो IC रहता है, ठीक है, ये कंसिस्ट रहता है आपका एक array ऑफ 7 डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर्स। और इसका ईच पेयर जो रहता है इसका, वो कैपेबल रहता है लोड ड्राइव करने के लिए अप टू 500 मिली एम्पियर एंड 50 वोल्ट। ओके। सो इसका जो इसका 7 पेयर्स है, डार्लिंगटन का 7 पेयर्स हम इसमें यूज़ करते हैं। और इस 7 आउट ऑफ 7 ये 4 पेयर हम इसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, जैसे कि पहले आता है आपका ULN 2003 IC का, ये जो IC चिप आप देख पा रहे होंगे, ये IC चिप रहता है। उसके साथ साथ इसका कुछ कंट्रोल इनपुट्स भी रहता है इधर। ठीक है। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंट्रोल इनपुट्स कुछ रहता है IN1 IN2 बोल के। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मोटर का कनेक्शन करते हैं। ओके। और यहाँ पे कुछ स्टेप इंडिकेटर भी है, 4 LEDs यहाँ पे लगे गए हैं स्टेप इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पे एक जंपर भी दिया हुआ है अगर आपको एक्सटर्नल सप्लाई करना है। और यहाँ पे एक 2 पिंस रहता है, ये आपका ग्राउंड है और दूसरा आपका 5 वोल्ट है। ठीक है। तो इतना ही है इसके ऊपर, अभी बेसिकली इतना ही आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटर ड्राइवर और मोटर के ऊपर डिटेल्स। आज का जो प्रोजेक्ट है, मैं जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका 3 फेज में हम करने वाले हैं। एक रहेगा नॉर्मल रोटेशन, दूसरा रहेगा उसका स्पीड कंट्रोल थ्रू पोटेंशियोमीटर, और तीसरा रहेगा इसको पुश बटन के थ्रू फॉरवर्ड रिवर्स लॉजिक को यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग को पहला वाला फेज जो है, नॉर्मल रोटेशन कंट्रोल, मोटर कंट्रोल, ठीक है, थ्रू द ड्राइवर।
तो इसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, जैसे कि आपको एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए होगा, एक स्टेपर मोटर चाहिए होगा, एक स्टेपर मोटर के ड्राइवर का बोर्ड चाहिए होगा, और कुछ जंपर वाइज भी चाहिए होगा। तो इतना इसका रिक्वायरमेंट है। अभी हम इसका कनेक्शन के ऊपर जाएंगे, कनेक्शन के बाद हम इसका कोडिंग देखेंगे। सो लेट्स गो टू द कनेक्शन। तो अभी हम लोग इसका सर्किट का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो मोटर बोर्ड है उसको कनेक्ट करेंगे, हम लोगों का जो स्टेपर मोटर का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेपर मोटर कनेक्ट रहेगा। ओके, तो ये बेसिकली इस हिसाब से बनाया गया है कि आप इसको चाह के भी इसका जो कनेक्शन है आप इसको रॉन्ग कर ही नहीं सकते हो, इसका कनेक्शन हमेशा सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। ओके, ये स्टेपर मोटर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग 4 तो इनपुट लेने वाले हैं, IN1, IN2, IN3, IN4, और इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ मेरे आर्डिनो के साथ, ठीक है। आर्डिनो का जो मेरा पिन्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, डिजिटल पिन्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है 9, 10, 11 एंड 12। तो ये IN1 कनेक्ट होगा डिजिटल पिन 9 से, IN2 होगा 10, IN3 होगा 11 एंड IN4 होगा 12 के साथ कनेक्ट होगा। तो मैं जंपर वायर से तो इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो और इसका जो रहेगा आपका जो ग्राउंड का रहेगा, ठीक है। इसका जो ये वाला जो है ग्राउंड एंड पॉजिटिव पिन, ये मैं डायरेक्टली आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ओके, और एक और चीज़, यहाँ पे आप स्टेपर मोटर का जब आप वायर देख रहे हो, यहाँ से आपको 5 ठो वायर जाते हुए दिखेगा। ओके, ये पांचों वायर का अलग अलग काम है, ठीक है। इसमें जो आपको रेड वायर दिख रहा है, ये जो रेड वायर है आपका, ये ओनली फॉर सप्लाई पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। तो ये स्टेपर मोटर को सप्लाई देता है। और बाकी चारों जो वायर है, इसका जो 4 स्टेप जो रहता है इसका, उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग का जो है कनेक्ट करेंगे स्टेपर मोटर के ड्राइवर को हम लोग का आर्डिनो के साथ। तो यहाँ पे हम 4 पिन ले लेंगे, IN1, IN2, IN3 एंड IN4। इसको पहले स्ट्रेट करके इसका जो सर्किट कनेक्शन है ये उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो स्टेपर मोटर रहता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझना है। मैं उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो कि स्टेपर मोटर का जो स्टेप पर रेवोल्यूशन जो स्टेप रहता है वो किस हिसाब से रहता है और कैसे काउंट होता है। ओके, तो ये वाला हो गया, ये हमने लगा लिया IN1, IN2, IN3, IN4। अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। हम लोगों का जो डिजिटल पिन हम लोग 4 लिए हुए हैं आर्डिनो के। ओके, तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो का पिन्स लिया हुआ है 9, 10, 11 एंड 12। तो मैं इसको वहाँ से कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने आर्डिनो मेगा लिया हुआ है, आप चाहे तो आपके हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप आर्डिनो उनो ले सकते हो या फिर आर्डिनो नानो ले सकते हो, आपको जो मर्जी है वो ले सकते हो, पर कनेक्शन जो है वो सेम रहेगा। और जब भी आप आर्डिनो नानो यूज़ कर रहे हो तो याद रखिएगा कि आप एक एक्सटर्नल सप्लाई ले लो, क्योंकि थोड़ा दिक्कत रहता है वहाँ पे जब भी आप स्टेपर मोटर को सप्लाई दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, अभी कनेक्शन हो गया, पिन्स का कनेक्शन हो गया। अभी हम जो ड्राइवर है, ड्राइवर को अभी हम लोग सप्लाई देने वाले हैं, ठीक है। तो ड्राइवर को सप्लाई देंगे, उसके लिए 2 जंपर वायर और लगेगा, ये 2 जंपर वायर, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें से मेरा पॉजिटिव वाला पिन है, वाइट वाला मेरा पॉजिटिव है, और ब्लैक जो है वो मेरा नेगेटिव है। ओके, ये हो गया। तो अभी हम लोगों का कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, स्टेपर मोटर के ऊपर एक थोड़ा सा मतलब एक टेप लगा दूंगा, तो जब भी ये रोटेट करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये रोटेट कर रहा है, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट। तो हम
क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टेप लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी ये रोटेट करेगा तो हमको पता चल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों का कनेक्शन हो गया। अभी हमको करना क्या है, आर्डिनो को यूएसबी के साथ, मिनी यूएसबी के साथ कनेक्ट करना है, इसको डाटा अपलोड करना है, और फिर हम लोगों का मोटर रन होने के लिए रेडी है। तो अभी हम जाएंगे हम लोगों का प्रोग्रामिंग की ओर। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। हमारे यहाँ हम लोग का जो आर्डिनो का हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी स्टेपर मोटर को जो रोटेट करने के लिए, जो सिंपल सा कोड अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हम उसके ऊपर अभी हम चेक करेंगे और उसका जो आर्डिनो कोडिंग है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना आर्डिनो आईडी ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है मैं उसको थोड़ा आपको एलाबोरेट करने की ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए कि वो है क्या। ओके ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने जो 4 तो डिजिटल पिन मैंने एज ए इनपुट लिया हुआ था, ठीक है ना। तो जो कि मेरा सॉरी एज एन आउटपुट लिया हुआ है, जो कि मेरा इनपुट रहेगा मेरा स्टेपर मोटर को, मेरा आर्डिनो के पिंस जो है पिन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 ये मैंने असाइन कर दिया है एज एन इंटीजर। ओके, देन यहाँ पे जो मेरा स्टेप है, स्टेप इक्वल टू 0, इनिशियली मैंने मेरा जो स्टेप रहेगा स्टेपर मोटर का मैंने उसको इनिशियली 0 असाइन किया है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, ये आपका जो स्टेप है वो आपके, अब कोई अगर दूसरा कुछ मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हो तो आप इसका स्टेप भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो उसका जो डायरेक्शन है मैंने उसको ऐसे बुलियन डिफाइन किया हुआ है, असाइन किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने उसका वैल्यू जो अभी यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो क्लॉकवाइज, अगर इसको आपको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है तो आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। इसका जो बुलियन का डायरेक्शन है आपको बस यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर आपको इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से इसका जो बुलियन, इसका जो डायरेक्शन रहेगा स्टेपर मोटर का वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये आप खुद से प्रोग्राम, जब आप ये वाला प्रोजेक्ट ट्राई करोगे तो आप खुद से ये अपलोड करके आप खुद भी चेक कर सकते हो। ओके, इन काउंट मैंने जो मेरा स्टेपर मोटर का स्टेप काउंट है मैंने उसको इनिशियली इंटीजर में डिफाइन करके उसको 0 रखा हुआ है। अभी मेरे सेटअप में आते हैं, वर्ड सेटअप में। वर्ड सेटअप में आप देख पा रहे हो मैंने मेरे चारों जो पिन्स है, पिन 1, पिन 2, पिन 3 एंड पिन 4, मैंने उसको उन लोगों को एज ए आउटपुट रखा हुआ है। ये मेरे ड्राइवर्स का पिन है, ठीक है। तो अभी मेरा जो वॉइड लूप है, वॉइड लूप में मेरा जो स्विच स्टेप है, ठीक है, जो कि स्टेप मतलब ये वाला, ठीक है ना। मेरा जो कहाँ गया, हाँ ये वाला INT स्टेप इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा जो स्विच स्टेप जो मेरा यहाँ पे मैंने लॉजिक यूज किया हुआ है स्विच का, तो यहाँ पे जो क्या हुआ ना, मेरा स्टेप इनिशियली यहाँ पे अभी 0 है। तो यहाँ पे मैंने 60 केसेस यूज़ किए हुए हैं, एक केस 0 से लेके केस 7 तक। तो यहाँ से सबसे पहला वाला केस में आप देख पा रहे होंगे जो मेरा जो पिन्स है उन लोगों का जो वैल्यू रहेगा वो पहले लो 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 देन हाई रहेगा। इसका मतलब पिन 1 0, पिन 2 0, पिन 3 0, पिन 4 इज 1, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पहला केस यहाँ पे ब्रेक होता है। ओके, उसके बाद मेरा सेकंड केस आएगा, केस 1। केस 1 में मेरा क्या रहेगा ना, पहला वाला पिन 0 रहेगा, दूसरा वाला पिन भी 0 रहेगा, तीसरा वाला हाई रहेगा और चौथा वाला भी हाई रहेगा, ठीक है। मतलब 0 0 1 1। ओके, उसके बाद ये वाला सेकंड केस 1 यहाँ पे ब्रेक होता है। यहाँ पे केस 2, केस 2 में क्या रहेगा आपका लो लो हाई हेलो। इसका मतलब यहाँ पे 0 0 1 0। उसी तरह केस 4 में मेरा रहेगा 0 1 0 0, ठीक है। उसके बाद रहेगा मेरा, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो चेंजेस में कि मेरा जो हाई है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और लो धीरे धीरे नीचे स्लाइड अप हो रहा है, ठीक है ना। केस 4 में मेरा रहेगा आपका लो हाई लो लो, मतलब 0 1 0 0। ओके, केस 5 में मेरा 1 1 0 0, ठीक है। देन केस 6 में मेरा 1 0 0 0। ओके, देन 7 में मेरा रहेगा आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरे 7 केसेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा, ठीक है, जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा केस वो रहेगा 0 0 0 0। मतलब यहाँ पे मेरा एक भी, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में वो बिना रोटेट नहीं करेगा, वो इनिशियली अपने ही पोजीशन में स्टे होकर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका चारों पिन का जो इनपुट रहेगा, पिंस को जो इनपुट जाएगा थ्रू स्टेपर मोटर को जो इनपुट जाएगा थ्रू पिंस, वो 0 0 0 0 रहेगा इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे मैंने टोटली यूज़ कितना किया, 60 केस मैंने यहाँ पे केस 7 तक मैंने यूज़ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये इफ का लॉजिक यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे आप डायरेक्शन का जो है वो स्टेप प्लस प्लस रहेगा और यहाँ पे एल स्टेप माइनस माइनस रहेगा। तो ये कब होगा, जब मेरा ठीक है ये इंक्रीज करता रहेगा, मतलब ये
स्टेप प्लस प्लस इसलिए होगा कि ये स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक ये कैरी करता जाएगा। और वंस स्टेप 7 से मेरा अगर स्टेप ज़्यादा हो गया, इफ माई स्टेप इज ग्रेटर देन 7, देन स्टेप इक्वल टू 0। स्टेप इक्वल टू 0 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जब स्टेप ग्रेटर देन 7 आता है तो तब मेरा वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है। डिफ़ॉल्ट पे आने से क्या होगा, जो मेरा जो इनिशियल पोजीशन है, मेरा जो इनिशियली जो वैल्यू मेरा असाइन हुआ है वो 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इफ स्टेप इज लेस देन 0 देन स्टेप इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर स्टेप लेस देन 0 है तो वो फिर से केस 7 को वो फॉलो करेगा। केस 7 के बाद ये फिर से 1 से वो सॉरी केस 0 से वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मैंने डिले 1 मिली सेकेंड का दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपका जो कोडिंग का रहेगा, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक गिवन रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन में, ओके। और ये वाला जो कोड है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, कि आप जब भी इसको कोई प्रोजेक्ट में यूज़ करो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम लोग का कोड अपलोड करते हैं एंड लेट्स गो टू द आउटपुट। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है डाटा वो अपलोड हो चुका है और मेरा जो स्टेपर मोटर है वो रोटेट भी कर रहा है सही से, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये रोटेट कर रहा है, ओके। और इसका जो ड्राइवर भी है वो भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका स्टेपर मोटर को यूज़ करके, उसका ड्राइवर को आर्डिनो को यूज़ करके उसका जो नॉर्मल रोटेशन कंट्रोल है वो। इसके बाद हम जाएंगे इसका जो स्पीड रहेगा उसको कैसे हम वेरी करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और उसके बाद मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 10K का पोटेंशियोमीटर, ओके। और उसके बाद हम आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप 3 टू पुश बटन को यूज़ करके आप एक स्टेपर मोटर का फॉरवर्ड रिवर्स एंड स्टॉप लॉजिक आप कैसे बना सकते हो खुद से, ठीक है। सो ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड कोड में भी आपका प्रोग्रामिंग में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो स्टेपर मोटर का डिटेल्स और ड्राइवर का डिटेल्स वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, अब वहाँ जाके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट वाले जिसमें है फेज 2 और उसके बाद जाएगा फेज 3। सो कीप वॉचिंग।